हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि कल जो हम लोगों ने देखे थे 2013 का जो पेपर था, यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे एंड इस वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य यानी सामाजिक क्रिया का जो उदाहरण है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना। ऑप्शन बी है ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति। ऑप्शन सी है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। एंड ऑप्शन डी है वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, मारपीट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शंस में है संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन और संवेदनशीलता। तो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, सोशल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो संवेदनशीलता हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था। ऑप्शंस में है मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो कौन था, सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है। जो आधुनिक विधि है उसकी प्रकृति क्या है। ऑप्शंस में है दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्षतिपूरक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए कह रहा है औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा। ऑप्शन सी औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा। एंड ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, जो औपचारिक और अनौपचारिक है इनमें दोनों ही तरह के जो नियम और नियमावली है उनके द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है। ऑप्शन ए है प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि। ऑप्शन बी 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती था, जोखिम संस्थाएं। ऑप्शन सी है औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां। एंड ऑप्शन डी है जीवनमुखी मूल्यों की गुणवत्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जो 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती था, जोखिम संस्थाएं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शंस में है सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सात्मीकरण। तो यहाँ पर सहयोगात्मक की बात हो रही है और सहयोग और सात्मीकरण सहयोगात्मक में आएगा, ठीक है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा असहयोग वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। ऑप्शन ए है आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन बी है आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सी है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। एंड ऑप्शन डी है आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर अनुच्छेद 15 का जो 4 है एंड 16(4) वाला वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। 15D भी हो सकता है, इसमें ब्रैकेट में कर देंगे D एंड 16D। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस में है
समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। तो यहाँ पर राइट आंसर समिति होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? ऑप्शंस में है भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं, परिस्थितियाँ, संस्थाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भाषा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह है, सप्रवर है, सपिंड है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर सपिंड विवाह होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण से तात्पर्य है जाति संरचना में परिवर्तन, जातीय संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना का अपरिवर्तन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण से क्या मतलब होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण क्या करता है? स्थिति में परिवर्तन लाता है, ठीक है। ये सामाजिक गतिशीलता की क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया है, ठीक है। संस्कृतिकरण क्या है? सामाजिक गतिशीलता की एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें ऊर्ध्वगामी गतिशीलता देखने को मिलती है, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन है, ठीक है, ना कि जाति संरचना में या जाति संरचना का परिवर्तन, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? ऑप्शंस देखिए, श्रमिकों की संख्या की वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? श्रमिकों का विस्थापन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बुर्जुआकरण क्या है? ऑप्शंस देखिए, श्रमिक वर्ग की गतिशीलता, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, उद्योग का स्वचालन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है, देखने को मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। तो समिति का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये सारे ही सही हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा, या आई थिंक क्वेश्चन हटाया गया होगा। नेक्स्ट है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे हम क्या कहेंगे? एक संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है तो उससे संपूर्ण जीवन पद्धति जो है वह परिवर्तन की प्रक्रिया में होगी, तब उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस में है प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रति पर संस्कृति ग्रहण। तो यहाँ पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्कृति का तत्व नहीं है? ऑप्शंस में है प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण। तो संस्कृति का, कल्चर का एलिमेंट नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्त्रीकरण, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निकाल देना अपनी जाति से, ये किसका उदाहरण में आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? सकारात्मक नियंत्रण में, नकारात्मक में, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस में आएगा? नकारात्मक नियंत्रण में, ऑप्शन बी यहाँ पर ये राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के या फिर समाज के सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक मानकों के, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन बी है ना, सामाजिक संस्थाओं के। हाँ, धर्म, परिवार, विवाह, जाति ये सभी किस में आएंगे? सामाजिक संस्थाओं के आएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटताभिगमन, बहिर्विवाही, अंतर्विवाही या फिर बहुपति विवाह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुपति विवाह, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान दिए गए? 1955, 1956, 1961, 1993।
तो यहाँ पर कौन सा अधिनियम है? 1955, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शंस देखिए, औद्योगिक समाज का उन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, वैश्विक ऊष्मीकरण। तो इको फेमिनिज्म के विकास का जो मुख्य आधार है वो इसमें से क्या होगा? स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है लिव इन रिलेशनशिप एक नवीन प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? तो विश्वनगर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया? ऑप्शंस में है एम एस ए राव, ठीक है, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन से संबंधित है? बुक है, ठीक है। तो एन इंडियन विलेज, आ राजस्थान विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। तो यहाँ पर राइट आंसर इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड आपको बतानी है ये बुक किसकी है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ये बुक किसकी है, किसने लिखी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को उत्तम पत्नी या फिर पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण है? समाजीकरण में आएगा, पुनर्समाजीकरण में आएगा, प्रौढ़ समाजीकरण में, या फिर प्रत्याशित समाजीकरण में आएगा, ठीक है। तो प्रत्याशित समाजीकरण में आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? वीक कृषिकरण और आत्महत्याएं, वीक कृषिकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच में आत्महत्याएं। तो यहाँ पर क्या होगा? वीक कृषिकरण और आत्महत्याएं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार हैं? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ससुर का भाई आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस में है के एम कपाड़िया, नीरा देसाई, आई पी देसाई, ए एम शाह। तो महुआ में जो ज्वाइंट फैमिली का स्ट्रक्चर था उसका फंक्शनल जो यूनिटी पाई जाती है, प्रकार्यात्मक एकता है, उस पर अध्ययन करने वाले कौन थे? आई पी देसाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को दिया? रॉबर्ट रेडफील्ड है, मैकिम मेरिट है, एम एन श्रीनिवास है, मिल्टन सिंगर है, ठीक है। आपको एक प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी, मैकिम मेरिट से सार्वभौमिकरण स्थानीकरण से रिलेटेड वीडियो बनाई गई थी, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कृषक समाज का जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण है उसका अध्ययन करने के लिए लघु परंपरा और बृहद परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया है किसने, किससे रिलेटेड है, उसमें उनकी बात की है उन्होंने। तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, या फिर मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची जो 6th नंबर से है वो रिलेटेड है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, या फिर अल्पसंख्यकों से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोस्टल स्कूल है वो किसके सुधारों के लिए होते हैं? किशोर अपराधी के लिए, महिला अपराधी, बंदी, अनफेयर में से कोई नहीं, तो किशोर अपराधी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस में विनोबा भावे हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, और नरेंद्र दुबे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का क्या हो जाएगा? एम के गांधी, महात्मा गांधी जी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया? ऑप्शंस देखिए, शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना,
जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। प्रौद्योगिकी नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, 1 और 2 दोनों ही यानी ए और बी दोनों ही, कार्य के लिए प्रशिक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रौद्योगिकी नवीनता और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ये दोनों ही। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में क्या समाविष्ट है? एक में है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, सोचने की क्षमता है, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक अंतरक्रियाएं, मनस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतरक्रियाओं को सुलभ बनाती है। इनमें से क्या आएगा इसमें? तो जो फर्स्ट एंड लास्ट है, फोर्थ, ये दोनों ही आएंगे। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी आएगा। सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतरक्रियाओं को सुलभ बनाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट ग्रुप, स्काउट, ठीक है, ग्रुप, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा या फिर परिवार। तो यहाँ पर क्या होगा? स्काउट ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। तो संस्था पूछा गया है, यहाँ पर बाजार आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें हम कहेंगे वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास या फिर आर्थिक समृद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा? विकास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर या फिर फूको। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर फूको होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? यहाँ पर वेबर है, ठीक है। तो किस में आएगा ये? मूल तार्किक क्रिया में आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का यानी कि प्रथम उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। आपको पहले भी कराया गया है ऋग्वेद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं? कौन सा कारण नहीं है? ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि होना, ग्रामीण गरीबी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं उद्योग, घरेलू उद्योग का ह्रास। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता या फिर आत्मनिर्भरता। तो सांस्कृतिक विविधता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं मात्र सिख, हिंदू एवं सिख, हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन। वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय। तो यहाँ पर क्या आएगा? हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सम्मिति परिवार की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो यंग एवं विल्मोट की है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक समैक्य का जो सिद्धांत है वो किसका है? तो दुर्खीम हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीचे दी गई जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय है? तो मातृवंशीय कौन सी हो जाएगी? खासी जनजाति। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विश्लेषित करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण। ठीक है, बताइए इसमें ऑप्शन देखिए। तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका के जन्म हुआ हो। पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। तो ये किस में आएगा, समाजीकरण में आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं, तो 33, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य घटना के जो विज्ञान है वो किसका आमूलचूल विकल्प है, प्रत्यक्षवाद, उद्विकास, प्रकारवाद या फिर विसरणवाद। तो प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है, राजनीतिक प्रक्रिया के, सामाजिक संरचना के, आर्थिक संसाधन के या फिर दूसरे कर्ताओं के अभिकरण के। तो यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, तो आर्टिकल 17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो इनमें से क्या है, तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना, भागीदार बनाना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है, संस्कृतिकरण है, समाजीकरण है, परकीकरण है, एकीकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर संस्कृतिकरण होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, हेबरमास है, शुट्स है, एच.आर. वेगनर है, कॉलमैनहीम है। तो आपको सबको पता ही है कौन होगा, शुट्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये जो बुक है वो किसकी है, ठीक है, तो मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी भी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो पुनः समाजीकरण पूछा गया है, तो व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट। नेक्स्ट है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ये जो बुक है वो किसकी है, तो वो किसकी हो जाएगी, ए.डी. रॉस, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट। नेक्स्ट है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेक्षण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाएगा, पर संस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसात्मीकरण या फिर संस्कृतिकरण। तो यहाँ पर विस्तारण होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब शुरू हुई थी, तो 1980, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताना है, तो विभेदीकरण, श्रेणीबद्ध, मूल्यांकन, लाभप्रद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है, पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति या फिर प्रवर्तित निर्धनता। तो यहाँ पर पूर्ण निर्धनता आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है, परिवार, परंपरा, राज्य, प्रथा। एजेंसी पूछा गया है, ठीक है, कंट्रोल के बारे में, वो भी औपचारिक राज्य होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रसंग में जो मलिन बस्ती है उसकी जो जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि है वो यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार है, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार है, शहरी संपन्नता का विस्तार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण होगा, तो ये क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोसाइटी इन इंडिया, तो ये किसकी है, डेविड जे मेडलबॉम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला जो विवाह होता है उसका जो अस्थायी रूप है तो वो मुताह या मुताह होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर ये राइट होगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।